अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक स्टडी करेंगे। उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ उस लेक्चर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, कल हमने स्टडी किया था कि एक स्लोप बनती है, यानी कि स्लोप ऐसी स्लोप यानी कि हम पहले वर्टिकल जाते हैं फिर हॉरिजॉन्टल मूव कर जाते हैं। ठीक है। अब स्लोप जो है 2 पॉइंट के ऊपर बनती है, या हॉरिजॉन्टल पे बनती है या वर्टिकल बनती है। तो जो भी स्लोप बन रही होती है वो जो एक स्ट्रेट लाइन होती है बेसिकली वो नॉन हॉरिजॉन्टल और नॉन वर्टिकल लाइन होती है। अब नॉन हॉरिजॉन्टल और नॉन वर्टिकल मैंने कल भी बताया था कि जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सिस वाली वर्टिकल। अच्छा, उस लाइन के ऊपर अगर कोई लाइन बन रही है तो वो फिर नॉन हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि उस लाइन के अलावा जो लाइन बनेगी सेपरेटली वो हमारे पास बनती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सुन ली बात। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो पॉइंट में कि अगर आपकी वो स्लोप ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो वहाँ उसकी जो स्लोप की वैल्यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो ज़ीरो होगी, यानी कि यहाँ पर जो m की वैल्यूज़ हम बच्चों इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगी? ज़ीरो। अगर वही आपकी स्लोप ऑफ लाइन वर्टिकल है तो यानी कि अनडिफाइन है, तो अनडिफाइन होगी तो वहाँ पर हम m की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे 1/0। ठीक है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो ना उसको ज़ीरो पे डिवाइड करें तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो लिहाजा इस वजह से हमने यहाँ पर रियल नंबर जो है वो 1 लिया हुआ है। तो 1 को अगर ज़ीरो पे हम डिवाइड कर दें तो इसका आंसर अनडिफाइन आता है, तो कैलकुलेटर पे आता है मैथ एरर। तो उसका यही मतलब होता है कि यहाँ पर अनडिफाइन है। अब दूसरी बात हमने ये स्टडी की थी कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल कब होती हैं और परपेंडिकुलर कब होती हैं। तो हमने देखा था कि जब दोनों स्लोप ऑफ लाइन है, दोनों पॉइंट की जो स्लोप ऑफ लाइन है वो सेम हो जाएगी, तो यानी कि इसका आंसर अगर -1 है तो इसका भी आंसर क्या होगा? -1। इसका अगर 3 है तो इसका आंसर भी क्या होगा? 3। तो ये आपस में पैरेलल है। ऐसे ही है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का जो बुक पे 2 फार्मूले ये लिखे हुए हैं, m1 = -1/m2। आज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, यानी कि उन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है, जो भी स्लोप ऑफ लाइन की दोनों पॉइंट की वैल्यू निकली होंगी उन मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसलेशन करने के बाद जो आंसर बचना चाहिए क्या आना चाहिए? -1। अगर इसके बराबर आ जाता है तो ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा। अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि परपेंडिकुलर नहीं। ठीक हो की बात। उसके बाद बच्चों आता है कि लाइन इफ़ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन यानी कि अगर कोई पॉइंट या लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और अगर कोई वाई लाइन के ऊपर यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर कोई इंटरसेप्ट कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। इसकी यूँ एग्जांपल ले लें, जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। मैं कहता हूँ कि यहाँ एक पॉइंट है 3, इस 3 के ऊपर एक पॉइंट लाइन जो है वो जो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब होती है कि एक्स एक्सिस में से गुजरना, उस पॉइंट में से गुजर रही है, एक्स एक्सिस से गुजर रही है, तो ये हमारे पास कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। और अगर कोई और लाइन हो और वो वाई एक्सिस से गुजर रही हो तो उसको हम कह देंगे कि हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। डन होगी बात। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फार्मूले आज के लिए आते हैं वो आता है कि स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि किसी भी एक्स के लिहाज से वाई के लिहाज से उसकी बन रही हो, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है y = mx + c। m इज़ अ स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, जो वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, c इज़ अ कांस्टेंट। डन के बाद y और x यहाँ ये इसके बाद वेरिएबल इसके तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। डन के बाद सेकंड फार्मूला पॉइंट स्लोप फ्रॉम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट के दरमियान स्लोप, यानी कि दो पॉइंट के दरमियान जब आप स्लोप फाइंड करोगे, यानी कि एक पॉइंट के दरमियान आप स्लोप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगी उसमें आपने ये जो m है ना, ये शुरू जो स्टार्ट में हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पॉइंट हमने पढ़े थे वो इसके लिए पढ़े थे कि अब यहाँ पर वो लिख दें कि m की वैल्यूज़ नहीं दी हुई, वहाँ पर लिखा हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम हॉरिजॉन्टल को समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसकी स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी? 0। अगर वो कह दें कि ये m जो है स्लोप ऑफ लाइन जो है वो वर्टिकल है, तो हम कह देंगे कि ये m की वैल्यू यहाँ पे 1/0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइन है। ठीक हो की बात। आपको बच्चों इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए y1 और x1 की जो है वैल्यू गिवन होगी और आपने जो है इसको इक्वेशन बनानी है। डन हो की बात। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ।
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इंटरसेप्ट का मतलब होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन का मतलब है कि दो ही इंटरसेप्ट दोनों आ जाए एक स्लोप के अंदर, यानी कि x भी है और y भी है, तो फिर हम उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे x ओवर a और y ओवर b, इन दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल टू 1 कर देंगे। a और b आपके पास वैल्यूज़ होंगी, यानी कि जो स्लोप की वैल्यूज, x और y इसका इंटरसेप्ट, यानी कि तो एक्सेस है, ठीक हो की बात। लें जी, अब हम बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 की जानिब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि 2 पेयर ऑफ पॉइंट आर गिवन, यानी कि दो पॉइंट्स के जो पेयर हैं वो आपको गिवन कर दिए गए। कहते हैं फाइंड वेदर द टू लाइन डिटरमाइन बाय दीज पॉइंट्स आर। कहते हैं कि ये जो आपके पास दो लाइनें हैं ना, ठीक है, इसको आपने डिटरमाइन करना है, यानी कि बताना है कि ये पॉइंट पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज का मतलब है कि नीदर, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। डन हो की बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर m की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा m1 की वैल्यू और ये किसकी वैल्यूज होगी, m2 की। डन हो की बात। लें जी, तो सबसे हम पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, m1 क्या लें, वो किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। यही फार्मूला हमने कल इस्तेमाल किया था। लें जी, इन दो के ऊपर लगा रहा हूँ, y2 है 4 और y1 है -2, यानी कि 4 और ये माइनस फार्मूले का और ये वाला -2 एज इट इज डिवाइडेड बाई x2, 2 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों 6, एंड 2 में से 1 गए, पीछे बचता है 1, यानी कि 6 आंसर आएगा। फिर हम स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे इसके ऊपर, स्लोप ऑफ लाइन m2, यानी कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू, लें जी, y2 यहाँ पे बच्चों क्या है 2 और y1 क्या है 1, 2 माइनस 1 और -8 एंड -4, 2 में से 1 के 1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 8 + 4 क्या होता है 12, 7 माइनस है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब बच्चों हमने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू जब m1 और m2 की वैल्यूज़ हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है या नीदर है, ठीक होगी बात। तो लेकिन पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि क्या ये आपस में पैरेलल हैं या नहीं। तो पैरेलल का मतलब है कि m1 और m2 को बराबर होना चाहिए, ऐसे ही है। लें जी, m1 m2, m1 की वैल्यूज़ क्या है 6, m2 की वैल्यूज़ क्या है 1/-12, ये आपस में बराबर नहीं है, ऐसे ही है। बी पॉइंट परपेंडिकुलर, और ये किसके बराबर होता है m1 m2 इक्वल टू -1। m1 की क्या वैल्यू निकली 6, m2 की क्या है -1/12 इक्वल टू -1, 6 1 6 6 2 0, यानी कि पीछे बचता है 1 ओवर -1/2 इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि ये सी ऑप्शन है, यानी कि सेंस, यानी कि ना ये पैरेलल है और ना ही ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक हो की बात। इसका मतलब क्या है कि नीदर पैरेलल और नीदर परपेंडिकुलर, नीचे लिख दोगे सेंस नीदर, ठीक है, और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। डन हो की बात। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ले बच्चों, ये पार्ट नंबर 2 है, इसकी भी दो स्लोप निकलेंगी और दोनों स्लोप को हमने चेक करना है कि वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नीदर है, ये भी हमने चेक करना है। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होती है, यानी कि m1 ले लेता हूँ पहले, इसको m1 इसको m2 कह दें, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लें बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पुट करें जी, y2 की वैल्यूज़ क्या आएगी 2 माइनस y1 की 4, x2 की 6 माइनस फार्मूले का, और ये -3 ब्रैकेट में आ जाएगा। 2 में से 4 निकालें, पीछे बच्चों बचता है हमारे पास माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 + 3 क्या होता है 9। सेकेंड स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगी, m2
y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लेकिन y2 के बच्चों वैल्यूज पुट करें -7 और y1 5 है, यानी कि आ जाएगा -7 एंड -5। x2 के बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या है -2 एंड 4, -2 एंड 4। ये बच्चे बनेगा -7 -5 मिलके बनेगा -12, -2 -4 -6 माइनस से क्या 6 1 6 6 2 12, आंसर क्या आ गया 2। लें जी, अब इसको भी चेक करना है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नीडर है। लें जी, पैरेलल ठीक है, m1 बराबर होना चाहिए m2 के। m1 की वैल्यू क्या आई है -2/1, m2 की 2, तो ये आपस में पैरेलल है, यानी कि m1 डज नॉट इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। डन हो के बाद m1 की वैल्यू बच्चों क्या आई थी -2/9, m2 की वैल्यूज क्या है 2 इक्वल टू -1। लेकिन अब यहाँ पर आंसर बनता है -4/9 इक्वल टू -1, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, यानी कि m1 इंटू m2 डज नॉट इक्वल टू -1। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो पीछे एक ही ऑप्शन बनती है, सिंस नीदर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, कि ना ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। डन के बाद बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। लो बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 5 पिछले टॉपिक के साथ था, तो लिहाजा वो आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 6 आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये एक पार्ट आप समझ गए ना, समझो आगे आपको पूरी समझ आ गई। ये पॉइंट आपने समझना है। कहते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन, यानी कि आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। कौन सी? कहते हैं कि एक स्लोप ऑफ लाइन हॉरिजेंटल है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी स्लोप ऑफ लाइन हॉरिजेंटल होगी तो वहाँ हम m की वैल्यूज़ क्या लेंगे 0, m की वैल्यूज़ क्या लेंगे 0। कहते हैं थ्रू जो पॉइंट 7 एंड -9, तो मैं बताया था कि वहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो x1 और y1 होगी, यानी कि यहाँ पर x1 की जो वैल्यूज़ है वो 7 होगी और y1 की जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी -9। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है, ठीक हो की बात। तो लें जी, हम क्या करेंगे, फार्मूला किसके बराबर था, यूजिंग फार्मूला वो बराबर था y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इंटू x माइनस x1, ठीक हो के बाद। लें जी, y तो एज इट इज आएगा। y1 की बच्चों वैल्यूज़ क्या थी -9, m की वैल्यूज़ क्या निकली है 0, x एज इट इज रहेगा, x1 की वैल्यूज़ क्या निकली है 7, ठीक हो के बाद। लें बच्चों, ये बन जाएगा y माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, इससे भी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे का सारा 0। डन हो के बाद तो यानी कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ लाइन की इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है y + 9। डन हो के बाद बच्चों अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की जानिब। पार्ट नंबर बी भी गौर करेंगे तो द वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट, यानी कि एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होगी m, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन m किसके बराबर होगी अनडिफाइन। तो जो अनडिफाइन होते हैं उसको हम क्या लेते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यूज़, यानी कि 1/0, यानी कि m की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या लेंगे 1/0। और दूसरा इसके अंदर जो x1 है वो आ जाएगा -5 और y1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो अब अगेन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला किसके इक्वल था, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लें जी, तो y1 की बच्चों वैल्यूज़ क्या है, वो हमारे पास 3 है और इसकी वैल्यूज़ बच्चों हमारे पास 0 हो गई। 1/0 क्योंकि अनडिफाइंड वर्टिकल लाइन थी तो उसको हम डिफाइन करने के लिए इसको ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि आप इधर से कह रहे हैं कि ये अनडिफाइन है, वर्टिकल लाइन अनडिफाइन तो है, लेकिन फिर आप नीचे लिख रहे हैं 1/0, तो यहाँ पर 2 और 3 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लें। ये एक फार्मूला है।
ठीक है। रियल नंबर जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो लिहाजा हम इसलिए कहाँ से ले रहे हैं इसको, 1 से। ठीक हो के बाद ये किस नंबर से अनडिफाइन होना स्टार्ट हो रहा है, 1 से। डन हो के बाद तो लिहाजा हम यहाँ पर इसलिए इसको 1 ले रहे हैं। ठीक है। x माइनस x1 की यहाँ पर वैल्यूज बच्चों की है -5। डन हो के बाद इसको सिंप्लीफाई करें, y माइनस 3 1 ओवर 0 x माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि x प्लस 5। अब ये बच्चों जो 0 है इधर डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 0 इंटू वाई माइनस 5 1 इंटू एक्स प्लस 5। तो इसको तो ये पूरी टर्म तो 0 कर देगा। जब 0 से कोई भी नंबर या टर्म मल्टीप्लाई होती है वो सारी क्या हो जाती है, 0। और 1 के साथ करो ये बन जाएगा x प्लस 5 बराबर इक्वल टू 0। डन हो के बाद ले जी, अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर सी की जानिब। पार्ट नंबर सी में 2 पॉइंट भी दे दिए हैं यानी कि x1 y1 और स्लोप भी गिवन कर दी है। डन हो की बात। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि m की वैल्यूज तो फिर क्या होगी, 7, और x1 हमारे पास किसके बराबर होगा, -6 के, और y1 किसके बराबर होगा, 5 के। लें जी, स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला लगाएं, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ठीक है। y1 किसके बराबर है जी, 5 के, m की वैल्यूज क्या है जी, 7, x माइनस x1 क्या है, -6। ठीक हो के बाद ये बनेगा y माइनस 5 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, y माइनस 5 7 का अंदर मल्टीप्लाई करें, x के साथ करो बन जाएगा 7x, और 7 6 इधर क्या होता है 42। ऐसे ही है। लें भाई, अब हम क्या करेंगे कि इस सारी इक्वेशन को उठा के उधर जाके माइनस कर देंगे, यानी कि बन जाएगा 7x प्लस 42 माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये प्लस हो रहा था ना, इधर आके माइनस हो गए, और ये माइनस और इधर क्या होगा प्लस। ये बन जाएगा 7x माइनस y 42 प्लस 5 क्या होता है 47 इक्वल टू 0। डन हो की बात। अब हम बच्चों चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की तरफ। लें जी, यहाँ पर कहते हैं कि थ्रू पॉइंट 8 एंड -3 हैविंग स्लोप ऑफ लाइन 0, यानी कि यहाँ पर स्लोप लाइन क्या दी गई हमें 0, और x1 हमें क्या गिवन है 8, और y1 हमें क्या गिवन कर रहे हैं -3। तो फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। लें जी, y1 की वैल्यूज क्या पुट करोगे -3, m की वैल्यूज उसने 0 हमें गिवन की है, x माइनस x1 यानी कि 8 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 0 किससे मल्टीप्लाई करो तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0। डन हो के बाद चलते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। कहते हैं पॉइंट थ्रू -8 एंड 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइन। अनडिफाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पर वर्टिकल लाइन थी, इस वजह से अनडिफाइन है, और अनडिफाइन को हम क्या लेते हैं 1/0। ले ली हम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ले लेंगे इक्वल टू 1/0। ठीक हो की बात, क्योंकि ये अनडिफाइन है। मैं आगे लिख भी देता हूँ कि ये अनडिफाइन था, इस वजह से हम 1/0 ले रहे हैं। और x1 बराबर होगा -8 के, और y1 बराबर है 5 के। डन हो की बात। तो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। लें जी, y1 क्या वैल्यूज़ है 5, m की क्या वैल्यूज़ आई थी 1/0, क्योंकि अनडिफाइन है। x माइनस x1, x की वैल्यूज़ नहीं है, x1 की वैल्यूज़ है -8, तो वो पुट कर देंगे y माइनस 5 इक्वल टू 1/0, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 8। अब यहाँ पे देखें ना, 0 यहाँ पे डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y माइनस 5 इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 8। तो 0 से पूरी टर्म को ही 0 कर देगा, तो पीछे क्या बन जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर f की तरफ। ले बच्चों, हमारे पास पार्ट नंबर f है, जिसमें अब हमने उसने स्लोप ऑफ लाइन हमें गिवन नहीं की, बल्कि उसने हमें 2 पॉइंट गिवन कर दी हैं। ठीक है। अब ये देखना है कि 2 पॉइंट के दरमियान इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये भी देखना है। अच्छा, इसके लिए मैं स्टार्ट में एक फार्मूला बताने भूल गया हूँ कि जब आपको स्लोप ऑफ लाइन ना गिवन हो, सिर्फ दोनों पॉइंट ही गिवन हो, ठीक है, यानी कि एक ऐसी वर्टिकल लाइन जो कि किसी एक पॉइंट में से गुजर रही है, ठीक है,
और उस पॉइंट के ऊपर यानी कि उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट एग्जिट कर रहे हैं। एक ऐसी नॉन वर्टिकल लाइन जिसके ऊपर 2 पॉइंट एग्जिट कर रहे हैं। मैं कहूँ कि अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, यानी कि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, ये है ना हमारे पास एक ग्राफ, ठीक है, और ये हमारे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है। अच्छा, इस नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर 2 पॉइंट एग्जिट हो रहे हैं। कौन कौन से? एक P और एक Q। डन के बाद तो लिहाजा मैं यूँ कहूँगा कि फिर इसके लिए हमें जो फार्मूला गिवन है वो यूँ फार्मूला है, वो हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले आप लिखेंगे यानी कि y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है आपने कि यहाँ पर 2 पॉइंट के दरमियान हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप फाइंड करते हैं तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डन के बाद तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब अगर इस फार्मूले के तहत इसको देखा जाए तो यहाँ पर ये आ जाएगी आपके पास x1, ये आ जाएगी y1, ये आ जाएगी x2 एंड ये आ जाएगी y2। ऐसे ही लेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये बनेगा y माइनस y1 बराबर है y2। अब y2 हमारे पास यानी कि y1 था ना, तो पुट करना है ना, तो y माइनस y1 की क्या वैल्यूज हो जाएगी? -3 बराबर है y2 क्या हो जाए बच्चों? वो होगा -1 माइनस इंटू y1 -3। अच्छा, x2 9 माइनस फार्मूले वाला, और x1 क्या है? -5 इंटू x माइनस 1, x1 क्या होगा हमारे पास? -5, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक होगा। लें जी, अब क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि आ जाएगा y+3 बराबर है माइनस इंटू माइनस प्लस -1 प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा 5, और इधर बन जाएगा x माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस x प्लस 5। लें जी, अब ये बन जाएगा y+3 बराबर है 1 में से 3 निकाले पीछे बच्चों आता है 2, और 9 प्लस 4 क्या 5 क्या होता है 14, ठीक हो के बाद, और ये बन जाएगा x प्लस 5 एज इट इज। अब देखें ना 14 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 14 इंटू y+3 बराबर है 2 इक्वल है 2 इंटू x प्लस 5। 14 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 14 को y से करोगे 14y, और 3 से करो तो ये बन जाएगा 42। 2 को करें 2x 2x एंड 2 5 10। डन के बाद तो ये सारी इक्वेशन को यहाँ पे प्लस और इधर क्या हो जाएगी माइनस, बन जाएगा 2x प्लस 10 माइनस 14y माइनस का 42 इक्वल टू 0। तो जो हमारी स्ट्रेट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 2x माइनस 14y माइनस का 32 इक्वल टू 0। डन के बाद अब बच्चों हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर जी की तरफ। ले बच्चों, अब y इंटरसेप्ट यानी कि y1 की वैल्यूज आपको गिवन है, स्लोप m की वैल्यूज भी गिवन है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर x1 नहीं है, जिसमें नहीं है उसको आप 0 पुट कर दें, डेट सिंपल। दोबारा आप स्लोप इक्वेशन फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 बराबर है m इंटू x माइनस x1। y1 क्या था? -7, m हमारे पास क्या है? -5, x माइनस x1 0, माइनस इंटू माइनस प्लस y प्लस 7 हो जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो पीछे बचता है ओनली -5x। सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, इसको उठा के इस तरफ ले आए, ये बन जाएगा y प्लस 7 प्लस 5x इक्वल टू 0। थोड़ी अरेंजमेंट कर लें, 5x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई। डन है। चलते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि x इंटरसेप्ट भी गिवन हो, y इंटरसेप्ट गिवन हो, लेकिन स्लोप नहीं है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए हम एक ख़ास फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो आता है x/a प्लस y/b ये बराबर है 1 के। यानी कि ये जो x और y तो हो गए इंटरसेप्ट, और ये जो पहली वैल्यूज होगी ना x इंटरसेप्ट को मैंने क्या बताया था कि उसको हम a कहते हैं और y को हम b कहते हैं, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट वाली वैल्यूज a होगी और y वाली b की। तो ये बन जाएगा x/-3 प्लस y/4
इक्वल है 1 के। अब क्या करोगे, इन दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा -3 × 4 एंड 4x माइनस इंटू 3y इक्वल टू 1। डन है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस का 3y, 4 3 इधर क्या होता है 12, यानी कि -12 बराबर है 1 के। 12 यहाँ पे डिवाइड और उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 4x माइनस 3y बराबर है -12 के। तो -12 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस। डैट सिंपल, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में देखिए उसने x इंटरसेप्ट दे दी है, लेकिन स्लोप भी दे दी है, लेकिन y नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x1 हो गया हमारे पास -9, इंटरसेप्ट हो गए यानी कि y स्लोप क्या आ जाएगी -4, और y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है नहीं है, उसको हम क्या पुट करेंगे 0। तो स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर थी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस इंटू x1। ठीक हो के बाद y माइनस y1 तो हो जाएगा 0, m की वैल्यू बच्चों 4 गिवन है, x माइनस x1 की गिवन है बच्चों -9। ठीक है, तो ये बन जाएगा y, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें आता है -4x माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ठीक हो के बाद तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 4x माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस 9 4 36। इस सारी इक्वेशन को उठा के साइड पे ले आए, क्योंकि इधर सारी माइनस और इधर क्या हो जाएगी प्लस, प्लस का 4x प्लस का 36 इक्वल टू 0। थोड़ी अरेंजमेंट कर लें, x वाली टर्म पहले लिख लें, y वाली बाद में और कांस्टेंट लास्ट पे। तो इस तरह से हमारी स्ट्रेट इक्वेशन जो है वो ड्रा हो जाती है। डन हो के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। लेकिन बच्चों इसमें कहते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। कहते हैं ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक लाइन थी, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और इसको एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है बाइसेक्ट, और ये इसका मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि कोई भी लाइन उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दी तो उसका एक मिड पॉइंट होता है, यानी कि इसको मैं कह देता हूँ कि m। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे कि मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि उसने दोनों पॉइंट की वैल्यू से गिवन की हुई है, लेकिन हमें इसका मिड पॉइंट नहीं बताया हुआ। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हमने इसकी निकालनी है स्लोप की वैल्यू, कि लाइन की वैल्यू फिर क्या होगी, यानी कि जो स्लोप है हमारे ऊपर x के ऊपर बनी हुई परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन, इसकी स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी। थर्ड हमने देखना है कि क्या ये स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर है भी या नहीं। डन होने के बाद यानी कि इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, 3 वैल्यू फाइंड करेंगे, और लास्ट पर जाके हमने जो है वो 2 इक्वेशन यानी कि लाइन स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करने है, यानी कि एक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। लेकिन मिड पॉइंट किसके बराबर होता है, x, y इक्वल है यानी कि आता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इसमें x1 क्या है 3, x2 क्या है 9, और यहाँ पे y1 क्या है, यानी कि आएगा 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बच्चों बन जाएगा आपके पास 12/2 एंड 13/2। 2 1 से 2 2 6 12, आंसर क्या आता है 6 × 13। डनों के बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने बेसिकली स्लोप फाइंड करनी है। डनों के बाद तो स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यानी ए बी के दरमियान स्लोप ऑफ लाइन m फाइंड करना है। और इसका फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो y2 बच्चों हमारे पास क्या है 8 है, y1 क्या है 5, और x1 x2 क्या है बच्चों हमारे पास 9, और यहाँ पर x1 3 है। तो 8 में से 5 निकालो पीछे क्या आता है 3, और 9 में से 3 निकालो पीछे क्या आता है 6। 3 1 से 3 3 2 सर, यानी कि 1/2 इसकी क्या निकल आई स्लोप ऑफ लाइन। अब ये देखना है कि जो स्लोप ऑफ लाइन हमने निकाली है क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं, यानी कि आप यूँ निकालोगे कि स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसे ही है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या ये उसके इक्वल है भी या नहीं, तो ये चीज़ हमने अभी फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था कि m
इक्वल टू -1/m, ऐसे ही ना, -1/m ऐसे ही है। तो लें जी, इसके लिए हम फार्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर ये बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा -1/m। अब स्लोप की वैल्यू क्या निकली थी 1/2, तो वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी -1/1/2। अब ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा -2/1। डनों के बाद अब सिर्फ एक चीज़ हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। वो क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी इक्वेशन बनानी है। डनों के बाद लें जी, हमने ए बी पॉइंट हमें हासिल हो गया यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट यानी कि एक पॉइंट हमने बना लिया, और ये हमने इसकी स्लोप ऑफ लाइन भी निकाल ली जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ इसकी इक्वेशन बनानी है। लें इक्वेशन बनाते हैं। ले जो ये पॉइंट है ना हमारे पास, इसको हम कह देंगे x1 और इसको हम कह देंगे y1, और ये m की वैल्यूज हमारे पास है। तो स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर थी, y - y1 बराबर है m इंटू x माइनस x1। लें जी, y1 हमारे पास क्या है 13, m की वैल्यूज़ क्या है -2, x माइनस x1 क्या आ जाएगा माइनस इंटू -6। डन के बाद y -13, इसको माइनस इंटू माइनस प्लस होता है -2x यानी कि प्लस का 6, y -13 -2 इंटू x -2x माइनस प्लस -6 2 ज़ार 12। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है, प्लस माइनस, इधर आके हो जाएगी प्लस। डन के बाद तो ये बन जाएगा y 13 में से 12 निकालो, पीछे बचता है 1 प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो सिंपली भाई थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लें, 2x प्लस y -1 इक्वल टू 0। डनों के बाद लीजिए, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। अब हमने सबसे पहले तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन चेक करनी है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड लाइन होती है। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x1 बराबर हमारे पास -4 और y1 बराबर है -6 के। लेकिन ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की, तो हम इसको निकालेंगे परपेंडिकुलर लाइन को, वो बच्चों बराबर होती है -1/m। अब उसने स्लोप क्या दी है -3/2, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे यानी कि -1/-3/2। अच्छा, ये काम सिर्फ हमने परपेंडिकुलर के लिए करना है, पैरेलल में नहीं करना। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से काट जाएगा, पीछे आंसर आ जाएगा 2/3, क्योंकि ये 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि स्लोप की लाइन हमारे पास क्या निकली है 2/3। अब हम यहाँ पे स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लें जी, y1 की वैल्यूज़ क्या है -6, x1 की वैल्यूज़ क्या है -4। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक हो के बाद y + 6, m की वैल्यू बच्चों क्या है 2/3। 3 यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा 3y, 6 के साथ होगा तो बन जाएगा 18। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ होगा 2x, 4 के साथ होगा तो 8। ये इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी बन जाएगा, सॉरी इसको उधर ले जाए, ये आ जाएगा 2x + 8 -3y -18। दोनों के बाद तो ये बन जाएगा 2x, ठीक है, माइनस का 3y, और 18 में से 8 निकाले पीछे आता है -10 इक्वल टू 0। दोनों के बाद तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब चलते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं फाइंड इन इक्वेशन बनानी है। लाइन थ्रू 11 - 5 पॉइंट दे दी है, कहते हैं ये पैरेलल है उस लाइन के विद स्लोप -24। अब यहाँ जो स्लोप की वैल्यूज़ क्या है वो -24 है, लेकिन ये पैरेलल है, तो पैरेलल में हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसने खुद कहा कि ये उसके पैरेलल है। ठीक है, परपेंडिकुलर में हम देखते हैं कि क्या उसकी किसके साथ परपेंडिकुलर, यानी कि x के नेगेटिव के साथ है कि y पॉजिटिव के साथ है, किसके साथ है। ठीक है, तो ये हमने देखना होता है कि वो लाइन किस एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, जो हम उसको चेक करते हैं ना उसमें, तो बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि इसको इसमें चेक करने के बाद इसकी परपेंडिकुलर लाइन किसके साथ बन रही है, यानी कि y के साथ बना रहे हैं, x के साथ बना रहे हैं, किसके साथ बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ना, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है एक तो x एक्सिस होता ही होता है, अब ये y एक्सिस है। अब हमने ये देखना था, सपोज के आपके पास वैल्यूज आती है -5, वो गिवन है,
अब हम जब इसको चेक करते हैं परपेंडिकुलर में तो इसका आंसर बनता है -1 ओवर -5 यानी कि 5/1 ऐसे ही है, जिसका आंसर आता है 0.2। अब हमें पता है कि ये हो जाएगी हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x एक्सिस, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव y एक्स यहाँ पर है, ऐसे ही है, यानी कि 0.2 यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनकी आपस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 -5 पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। ठीक है, यानी स्लोप का मतलब होता है कि एक ही लाइन जो वो ड्रा हो रही है वो उसके पैरेलल है। ठीक है, लें जी, अब यहाँ पर m की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी हमारे पास -24 और x1 जो है वो हमारे पास गिवन है 11, y1 आपके पास बच्चों गिवन है -5 है। तो इसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, वो क्या है y -y1 बराबर है m इंटू x -x1। लें बच्चों, तो y1 की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास मित्रों -5, m की वैल्यूज़ क्या है -24, x -x1 क्या आ जाएगी 11। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ले माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि y + 5 बराबर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें -24 इंटू एक्स यानी कि -24, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 24 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 264। डन होगी बात। इस सारी इक्वेशन को उठाओ इस साइड पे ले आए, y + 5 माइनस ये माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक लास्ट एक बात बता दूँ कि आप कहेंगे कि हम किस इक्वेशन को शिफ्ट कर रहे हैं, कभी y को इधर लेके जा रहे हैं उसको, उसकी रीज़न ये है कि मुझे x पॉजिटिव चाहिए होता है। तो जहाँ पर x पॉजिटिव हो तो फिर मैं y को उधर ले जाता हूँ, अगर इधर x नेगेटिव हो तो फिर मैं इसको इधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये बनेगा x और y को इकट्ठा कर लें, y + 24x और 5 इसमें से निकाल लें, पीछे बचता है 259 = 0। थोड़ी अरेंजमेंट कर लें, 24x + y - 259 बराबर 0 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व हो गया। आई होप कि बच्चों अच्छी तरह आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई पार्ट कोई क्वेश्चन किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।